हेलो दोस्तों, आज मैं विक्टर फ्रैंकेनस्टीन नाम की हॉलीवुड मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसकी IMDb रेटिंग 6 स्टार आउट ऑफ 10 है। इस मूवी की कहानी अंत तक देखिएगा। आई एम श्योर आपको पसंद जरूर आएगी क्योंकि कहानी एक पागल साइंटिस्ट की जो कुछ भयानक इन्वेंट कर देता है। कहानी में हम एक कुबड़े आदमी को देखते हैं जो एक सर्कस में काम करता है। उसने अपनी पूरी लाइफ इसी सर्कस में बिताई होती है। इस सर्कस में एक लोरिया नाम की एक खूबसूरत लड़की काम करती है और उसे वो लाइक करता है, बट अपने कुबड़ेपन की वजह से वो उसे अपने दिल की बात नहीं बता पाता है। कुबड़ा आदमी बहुत ही जीनियस इंसान होता है जो कभी पढ़ने तो नहीं गया, बट उसे ह्यूमन बॉडी के बारे में शायद डॉक्टर से भी ज़्यादा पता था। जब भी उसे टाइम मिलता वो ह्यूमन बॉडी और मेडिकल साइंस की किताबों को पढ़ता था। एक दिन सर्कस के शो में लोरिया परफॉर्म करती है, तभी रस्सी टूट जाती है जिससे वो नीचे गिर जाती है। फिर वो कुबड़ा आदमी और बहुत से लोग उसके पास आते हैं उसकी मदद के लिए। तभी एक आदमी उसमें बताता है कि उसकी हड्डी टूट गई और वो सांस नहीं ले सकती। तभी वो कुबड़ा आदमी वो टूटी हड्डी की ओर जोर से पुशअप मारता है जिससे लोरिया सांस लेने लगती है। यह कारनामा देखो आदमी कहता है तुम एक जीनियस हो और सर्कस में तुम अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है। उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टीन बताता है और चला जाता है। यहाँ सर्कस का आदमी उसकी सारी किताबें जला देते हैं और उसे पिंजरे में बंद कर देते हैं। कुछ टाइम बाद विक्टर यहाँ आता है और उसे आज़ाद करने लगता है ताकि वो जिसके लिए बना है वो काम कर सके। तभी सर्कस वाले विक्टर को देख लेते हैं और पकड़ने की कोशिश करते हैं। यह दोनों यहाँ से भागने लगते हैं और इसमें उनका एक सर्कस फ्रेंड मारा जाता है। विक्टर एंड कुबड़ा आदमी वहाँ से निकलकर शहर में आ जाते हैं जहाँ विक्टर उसे अपने घर ले जाता है। यहाँ विक्टर उसका कुबड़ेपन को सही करता है। इसमें उस कुबड़ेपन को बेहद दर्द होता है, बट खास बात यह थी कि अब वो सीधा खड़ा हो पा रहा था। और विक्टर उस कुबड़े आदमी का एक नाम भी रहता है, इगोर। विक्टर एक मेडिकल स्टूडेंट है जो लाइफ को पाना चाहता है, यानी किसी भी मरे इंसान के ऑर्गन से अपना इंसान बनाकर उसमें जान डालकर जिंदा करने की खोज में है। खैर, इगोर अपने हुलियों को बदलता है जिससे वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगने लगता है। उसे पता था कि लोरिया पास के एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जिससे वो वहाँ जाता है, बट लोरिया अभी भी होश में नहीं थी। वो जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए नर्स को वो दवाइयाँ देता है और कब देनी है ये भी बताता है। और नर्स से कहता है कि जब वो होश में आए तो कहना एक दोस्त आया था। इस अब डिटेक्टिव को केस मिलता है मर्डर का जो सर्कस में हुआ था, और सर्कस का मालिक ये भी बताता है वो आदमी मेरे एक गुलाम को भगा ले गया। वो गुलाम एक कुबड़ा था। डिटेक्टिव टर्पन पहले एक केस पर थे जो था कि कोई जानवर के बॉडी को अलग अलग पार्ट को चुरा रहा है और सिटी में इगोर और विक्टर के वांटेड पोस्टर छाप दिए जाते हैं। विक्टर कहता है घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब वो कुबड़ा आदमी नहीं रहा, क्योंकि वो ठीक से खड़ा नहीं होता था और तुम तो ठीक से खड़े हो, इसलिए तुम्हें कोई पहचानने वाला नहीं है। यहाँ पर विक्टर इगोर को अपने रिसर्च का एक नमूना दिखाता है जो आई को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जिंदा करता है और उस पर रोशनी डालता है जिससे आई हलचल कर रही थी। यह चमत्कार देख इगोर चौंक जाता है और कहता है आंखों की नर्व ठीक लाइन में नहीं है। भले ही विक्टर एक जीनियस साइंटिस्ट होता है, बट इगोर के बिना वो अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा नहीं कर सकता था। फिर विक्टर एंड इगोर काम शुरू कर देते हैं और एनिमल के बॉडी एंड बॉडी पार्ट कलेक्ट करके वायरिंग कर देते हैं। फिर वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहाँ इगोर लोरिया को देखता है। इगोर उसके पीछे पीछे जाता है तो देखता है कि वो लोरिया ही है। इगोर उसे आवाज़ लगाता है। लोरिया उसे मुड़कर देखती है, बट अनजानी निगाहों से। इगोर को यह देख बुरा लगता है। तभी लोरिया को फील होता है कि वो उसे जानती हो, इसलिए वो इगोर के पास जाती है तो लोरिया इगोर को पहचान जाती है। फिर उसे गले लगाकर जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है। वो बोलता है कि मेरा नाम इगोर है जो मुझे विक्टर दे दिया है, जिसने मुझे सर्कस से निकाला था। इगोर लोरिया को विक्टर से मिलाता है जहाँ वह लोरिया को भी अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में बताता है, पर लोरिया को ऐसी अजीब बात सुनकर यकीन नहीं होता कि कैसे कोई मरे हुए इंसान को जिंदा किया है। खैर, विक्टर एंड इगोर होम आ जाते हैं जहां विक्टर इगोर को चिंपांजी की बॉडी दिखाता है जो कई एनिमल के बॉडी पार्ट की हेल्प से बनाई गई होती है, क्योंकि विक्टर अब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इस बॉडी को एक्टिव करने वाला था। ये दोनों चिंपांजी की बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी देते हैं जिससे चिंपांजी की बॉडी में हरकत होने लगती है, और यह पहली बार था कि किसी ने डेड बॉडी में लाइफ दी हो। इसे देखकर वो शॉक हो जाते हैं। अगले दिन मेडिकल कॉलेज में कुछ लोगों के सामने अपना एक्सपेरिमेंट करने वाले थे ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि लाइफ देना संभव है। फिर इगोर लोरिया को इन्विटेशन देता है ताकि वह खुद यहाँ आके देख ले कि लाइफ देना पॉसिबल है कि नहीं। नेक्स्ट डे ये दोनों चिंपांजी को जिंदा करने का फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं, बट फेल हो जाते हैं, जिससे सभी विक्टर का मजाक उड़ा के यहाँ से चले जाते हैं। बट विक्टर का क्लासमेट फ्लेगन एंड लोरिया वहीं रुक जाते हैं। विक्टर एंड इगोर फिर से चिंपांजी को शॉक देते हैं और इस बार चिंपांजी सच में जिंदा हो जाता है और सांस लेने लगता है। यह नज़ारा देख लोरिया एंड फ्लेगन हैरान हो जाते हैं, पर चिंपांजी यहाँ से भागने की कोशिश करता है
लेकिन दोनों मिलकर उसे मार देते हैं। फिर फ्लेगन विक्टर को इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने को कहता है और इंसान बनाने को कहता है, क्योंकि फ्लेगन एक अमीर लड़का था, इसलिए उसे विक्टर के एक्सपेरिमेंट में साथ देने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर इगोर को इंसान बनाकर जिंदा करना सहमत नहीं था, बट विक्टर उसे समझा बुझाकर मना लेता है। वैसे भी इगोर की दी हुई जिंदगी विक्टर की बदौलत थी। खैर, अगले दिन डिटेक्टिव टर्पिन आ जाता है और विक्टर के बारे में पूछता है और इगोर से यह भी कहता है कि तुम्हें सर्कस की याद नहीं आ रही। मतलब टर्पिन इगोर की असलियत जानता है, बट इगोर सारी बातों को नज़रअंदाज कर देता है। खैर, विक्टर आता है, तब डिटेक्टिव उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछता है। इसलिए विक्टर कहता है, हाँ, कल हमने एक्सपेरिमेंट किया था और वो चिंपांजी मारा जा चुका है। डिटेक्टिव एक धार्मिक इंसान था, इसलिए वो ये सलाह देता है कि किसी भी मरी हुई चीज़ को जिंदा करने की कोई हक नहीं है, गॉड इसकी इजाज़त नहीं देता। इतना कहकर डिटेक्टिव चला जाता है। इसके बाद इगोर लोरिया से मिलता है, जहाँ लोरिया समझाते हैं कि विक्टर जो कर रहा है यह गलत है, तुम्हें उसे समझाना चाहिए। इगोर कहता है, हाँ, पर विक्टर की वजह से आज मैं ये हूँ, इसलिए मुझे विक्टर की हेल्प करनी होगी। उसके बाद उसके पिता को देखते हैं, जिन्हें यह पता चलता है कि कॉलेज वाले एक्सपेरिमेंट की वजह से उसे निकाल दिया गया है, इसलिए उसके पिता उसे मारते हैं और उसे फ्रैंकेस्टाइन खानदान पर कलंक बताते हैं। फिर विक्टर इंसान बनाने की सोच रहा होता है, तब इगोर अपनी राय देता है। फिर वह बॉडी स्ट्रक्चर को क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें 2 दिल और 4 स्लंग होंगे और वह किसी भी आम इंसान से बड़ा होगा। काम करते वक्त विक्टर अपनी घड़ी को काफ़ी बार देखता था, इसलिए इगोर उसे पूछता है, तो वो बताता है कि उसका बड़ा भाई भी था जो मर गया और वह खुद को दोषी मानता है। खैर, विक्टर अगले दिन काम कर रहा होता है, तभी इगोर उसे इजाज़त मांगता है, क्योंकि वह लोरिया के पास जा रहा था। विक्टर उसे जाने को कह देता है। उसके बाद इगोर लोरिया से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग शो करते हैं। इन सब के बाद जब इगोर आता है तो देखता है पुलिस विक्टर के घर का दरवाज़ा तोड़ रही है। इगोर पीछे के दरवाजे से विक्टर तक पहुंच जाता है और उसे यहाँ से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि ऐसा नहीं किया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। यहाँ विक्टर अपनी घड़ी गिरा देता है, जिसे इगोर उठा लेता है, पर इगोर यहाँ एक डेड बॉडी देखता है जो बर्फ में जमी हुई थी और उसकी आंखें भी नहीं थी। विक्टर कहता है, यह बॉडी इगोर की है जो तुमको मैं नाम दिया था। तभी डिटेक्टिव टर्पिन आके दोनों को सरेंडर करने को बोलता है, पर विक्टर एंड डिटेक्टिव में हाथापाई होने लगती है, जिसमें डिटेक्टिव का एक हाथ पूरी तरह घायल हो जाता है और वो दोनों वहाँ से बचकर फ्लेगन के घर आ जाते हैं, जहाँ फ्लेगन इन दोनों को स्कॉटलैंड यार्ड भेजने की तैयारी करता है, पर इगोर जाने से मना कर देता है। विक्टर इगोर से साथ चलने की काफ़ी गुजारिश करता है, पर इगोर नहीं जाता, जिसके बाद विक्टर अकेला स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ निकल जाता है। फ्लेगन इगोर से कहता है, जो तुमने बॉडी देखी वो असली इगोर की थी और उसकी मौत ड्रग्स ओवरडोज की वजह से हुई थी। इसके बाद फ्लेगन कहता है, तुम मेरे बारे में काफ़ी जानते हो, इसलिए तुम्हारा बाहर घूमना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं। यहाँ पता चलता है कि फ्लेगन विक्टर का इस्तेमाल कर रहा है। खैर, फ्लेगन इगोर को बधवाकर नदी में फेंकवा देता है, बट वह बच जाता है और आ जाता है लोरिया के पास। लोरिया को सब बता देता है कि विक्टर की जान को खतरा है, वह उसे मरवा देगा, इसलिए इगोर को उसकी मदद के लिए जाना होगा। लोरिया भी साथ आने का फैसला करती है। इधर डिटेक्टिव टर्पिन नकली हाथ लगाकर अपने चीफ के पास पहुंचता है। फ्लेगन के प्रॉपर्टी पर रेड करने का वारंट मांगता है, क्योंकि उसके चीफ को इंसानों को जिंदा करने वाली बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वह टर्पिन को केस से निकाल देता है। दूसरी तरफ विक्टर बॉडी बना ली होती है, जिसमें 2 दिल 4 लंग्स होते हैं, और अब था आखिरी पड़ाव, उसे इलेक्ट्रिसिटी से शॉक देना। इधर इगोर और लोरिया स्कॉटलैंड यार्ड आ जाते हैं, बट आगे फ्लेगन के आदमी थे, इसलिए लोरिया रास्ता भटक गई ऐसा पूछकर उनका ध्यान बटाती है और इगोर यहाँ से निकल जाता है। लोरिया वापस अपने हॉर्स कॉट पर आती है तो देखती है डिटेक्टिव टर्पिन भी आ चुका है। जब इगोर विक्टर के पास पहुँचता है तो उसे काफ़ी समझाने की कोशिश करता है कि फ्लेगन इस एक्सपेरिमेंट के बाद उसे मरवा डालेगा और उसने मुझे भी नदी में डुबाकर मारने की कोशिश की। विक्टर को लगता है इगोर झूठ बोल रहा है, इसलिए वो इस पर यकीन नहीं करता। इगोर विक्टर को उसके भाई की आवाज़ देता है, जिस पे हेनरी लिखा होता है। आज जिस बॉडी को विक्टर जिंदा करने वाला था उसमें विक्टर के भाई के बॉडी पार्ट थे, इसलिए विक्टर कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्लेगन मेरे साथ क्या करेगा। इसके बाद आसमान में इलेक्ट्रिसिटी के बैलून छोड़े जाते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होकर डेड बॉडी में जाती है।
बट तभी पावर ओवरलोड होने की वजह से बैलून एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिससे यहाँ पर काफ़ी तबाही होती है और फ्लेगन भी मारा जाता है। बट विक्टर किसी तरह बच जाता है। फिर डिटेक्टिव टर्पिन आकर विक्टर को सरेंडर करने को बोलता है। विक्टर देखता है वो बॉडी पूरी तरह जिंदा हो गई थी। विक्टर उसके पास जाता है और उसे अपने भाई के नाम से हेनरी पुकारता है, पर वो कोई जवाब नहीं देता। तभी टर्पिन उस पर गोली चलाता है, जिससे वो उसे मार देता है। विक्टर रियलाइज़ करता है कि जो उसने बनाया हुआ एक राक्षस है, ना कि उसका भाई, इसलिए इगोर विक्टर की मदद करता है। फिर ये दोनों आखिरकार उस डेमन को मार ही देते हैं। अब हम देखते हैं इगोर लोरिया के साथ हैप्पी लाइफ जी रहा है। उसे एक खत मिलता है जो विक्टर का होता है। उसमें लिखा होता है कि मैं गलत था, पर अगली बार हम सब कुछ ठीक करेंगे। तब तक तुम्हारी ये लाइफ तुम्हारी है, इंजॉय योर लाइफ। और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अच्छी से अच्छी मूवी की एक्सप्लेनेशन मिल पाए। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।